लेकिन आपके कानों तक खबर नहीं पहुंचती है, ना तो अखबार में आएगा ना टीवी में आएगा, कभी नहीं पता लगेगा आप लोगों को कि ये सब क्या हो रहा है। आप लोगों को हर तरीके से वो चाहते हैं कि तुम्हें दबाकर कुचल कर रखा जाए, तुम गुलामी करते रहो, आगे मत बढ़ो। तुम्हारे घरों के बारे में कभी सरकार ने कोई बात की कि भाई तुम ऐसी जगहों पे रहते हो? मुझे मालूम है जब बरसात होती होगी तो यहाँ कीचड़ होता होगा, बहुत बुरा कीचड़ होता होगा, सबके मिट्टी के मकान है, जब वो मिट्टी धुलेगी तो यहाँ रास्तों में तो आ जाएगी। और बताओ जब बरसात होती है तो बरसातों में तुम्हारे मकान ढह जाते हैं और गर्मियों में तुम फिर मिट्टी लाते हो, फिर उन मकानों को ठीक कर लेते हो, फिर उसी में रहते हो। और रात को जो है यही डर बना रहता है कि जाने कब छत गिर जाए, दीवार गिर जाए, हम लोग दब के मर जाएंगे, यही डर बना रहता है। अब बताओ तो हमारे बाबा साहब की वजह से कितने साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, कोई बता पाएगा? 70 साल हो गए, किसी को नहीं पता देश आजाद हो गया, ये तो पता होगा, ये भी नहीं पता। देखो देश आजाद हो गया तो पता है आप लोगों के बारे में, सब लोगों ने, बाबा साहब ने कितनी मेहनत करी कि मेरे समाज को मैं आजाद करके छोड़ूंगा इस जुल्म सितम से जो इस देश में ये मनुवादी लोग कर रहे हैं। बताओ जरा, आप लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता कि हम आजाद हैं। क्यों तुम लोग ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे जीवन बिता रहे हो? बताओ, अभी तक तुम लोगों के जीवन में कुछ नहीं पता, तुम लोग गुलाम हो, अभी भी गुलाम हो। इस देश में इतनी बार यहाँ पर सरकार बनी गई, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, ये तो आप लोगों को भाइयों को तो पता ही है, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, हर 5 साल बाद नया नेता आ जाता है। लेकिन नेता की जिम्मेदारी ये होती है कि अपने क्षेत्र के सभी लोगों को पानी दे, उन्हें घर दे, उन्हें शिक्षा का इंतजाम करे और उनके लिए हॉस्पिटल या स्वास्थ्य का इंतजाम करे। ये सारी चीजें एक नेता की जिम्मेदारी होती है, एमपी की, एमएलए की, या फिर जो आपके क्षेत्र के जो जिला पंचायत या प्रधान हो, इन सब की जिम्मेदारी होती है कि आपके क्षेत्र में, आपके गलियों में नल लगवाए, सड़क बनवाए, नालियां बनवाए, लाइट का इंतजाम करे, और जिसके मकान वगैरह टूट गए हैं उनको कुछ पैसा देकर उनका घर बनवाए, रहने लायक कर दे। क्या हुआ ये सब चीजें? बताओ जरा। मैं तुम लोगों को इसलिए इकट्ठा करके लाई, उठा कर खींच के लेके आई कि जान लो तुम्हारे अधिकार क्या है, समझ लो। खासतौर से महिलाओं को, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या अधिकार मिले हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तुम्हें वोट का अधिकार दिया। सुनिए मेरी बात, आपस में बात बाद में करना, पहले मेरी बात सुन लो कि देखो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आपको वोट का अधिकार देके गए और कह के गए कि इस वोट से राजा रानी के पेट से जो पहले राजा हुआ करता था वैसे नहीं होगा। अब तुम चाहे वो मेहतरानी का बच्चा हो, चाहे चमार का बच्चा हो, चाहे किसी का बच्चा हो, लेकिन अगर उसमें अगर औकात है, हिम्मत है, तो वो भी राजा बन सकता है। और वो सिर्फ तुम्हारे वोट की वजह से। तुम्हारे पास भी जो वोट है उस वोट की इतनी कीमत है जितनी प्रधानमंत्री के वोट की कीमत है। नरेंद्र मोदी के वोट की कीमत भी वही है जो तुम्हारी और तुम्हारे वोट की भी वही कीमत है। लेकिन तुम लोग जानते नहीं, डरते हो। तुम लोग कहते हो अरे कुछ तो होता नहीं, मकान किसी का बनता नहीं, घर किसी के बदलाव आता नहीं, वाले लोग जाते ही नहीं हो। अब बताओ जब हम यहाँ अच्छी बातें बताने आए तो सुनने ही नहीं आ रहा कोई। अभी हम माता का जागरण करो सब इकट्ठे हो जाएंगे, रात भर ढोल बजेगा, रात भर गीत बजेंगे, सवेरे वो खीर पूड़ी मिलेगी, हलवा पूड़ी मिलेगी, 1000 रुपए तुमसे पहले इकट्ठे करे जाएंगे और फिर तुम सुनोगे, तुम्हें पहले सारे सबकी जेब खाली करी जाएगी, फिर दिमाग में गोबर भर दिया जाएगा। सबकी बात किसे कहती है? अब जैसे 50-60 साल पहले या 80 साल पहले रहा करते थे आपके बाप दादा वगैरह, वैसे ही आज रह रहे हो। और मैंने देखा पूरे गांव में मकान टूटे पड़े हैं, मिट्टी के मकान बने पड़े हैं, सब टूटे पड़े हैं। किसी ने बाग में जाके शरण ली, किसी ने दूसरे के घर पे शरण ली, कोई किराए पे चला गया, कोई कहीं, सब ऐसे ही रह रहे थे। तो आज सबसे पहले तो मैं आज के दिन यहाँ पर विजय भाई जो अभी हम आपके बीच में देख रहे हैं कि विजय भाई बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं समाज को आगे ले जाने का। ये धार्मिक बातें जो है, वैचारिक बातें, धार्मिक बातें आपको ऐसी बता रहे हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। तो इनकी ये माता सावित्रीबाई फुले का जन्म आज ये मना रहे हैं। वैसे तो 3 तारीख को था, लेकिन आज मना रहे हैं क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जी को हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनकी वजह से हम लोगों को पढ़ने लिखने का, स्कूल जाने का, शिक्षा का अधिकार मिला। शिक्षा का अधिकार माता सावित्रीबाई फुले, उनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की वजह से हम लोगों को मिला। ये बाबा साहब के पहले आए थे और इन्होंने ये सारे काम पहले बाबा साहब के लिए आसान कर दिए थे, लेकिन हम इस बात को आज तक नहीं जाने। सुनो, देखो, भागो मत, बस 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगी, आप लोग अपने घरों चले जाना, ठीक है? देखो भैया,
मैं माता सावित्रीबाई फुले के विषय में बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो बहुत अच्छा काम करा हमारे लिए, बड़े कष्ट से। वो 2 साड़ियां अपने साथ रखा करती थी, वो घर से जाती थी जब निकलकर तो कोई नहीं चाहता था कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, और खासतौर पर शूद्रों की लड़कियों को तो अब तक भी नहीं चाहता कि पढ़ाया जाए। उस समय लोग क्या करते थे, उनके ऊपर गोबर, कीचड़, पत्थर और लैट्रिन तक उठाकर फेंकते थे कि ये उद्धार करने जा रही है, रोको इसको। कि क्या करोगी तुम? अब तुम लड़कियों का उद्धार कर दोगी तो गुलामी कौन करेगा? भाई ये शूद्र जो है, जो दलित लोग हैं, यही पहले गुलाम है, और ये तो अति शूद्र है, ये तो दलितों की भी गुलाम है। तो इनको शिक्षा अगर दी तो जो समाज है वो उसका जो समाज जिन बातों पर चलता था वो सब खराब हो जाएंगी कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। और आज भी हमारी बेटियां नहीं पढ़ रही, आज भी हमारी बेटियां पढ़ नहीं रही है। मैंने पूरे मिस्त्री क्षेत्र में देखा कि वहां पर भी 5वीं और 8वीं तक, सबसे ज्यादा 8वीं तक लड़कियां पढ़ी लिखी मिलती हैं। 14-15 साल में उनकी शादी हो जाती है, उससे ज्यादा वो पढ़ी लिखी नहीं मिल रही है। कोई बहुत हिम्मत करके कोई लड़की घर से बाहर कदम निकालती है तो 10वीं 12वीं और कोई BA में तक पहुंचती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि इनकी आवाज को दबा दो, इस लड़की के साथ ऐसा कुछ करो कि ये पढ़ने ना जा पाए। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जरूर। लड़कियां बाहर जाती है, लड़के छेड़ाछाड़ी करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और कुछ नहीं तो लड़की को उठा के ले जाते हैं, उसके साथ बलात्कार करा, उसे जला दिया, मार दिया। अभी आगरे में भी यही हालत हुआ। आपको पता चला होगा कि आगरे में एक जिंदा लड़की को, जो पढ़ती थी और कुछ बहुत अच्छा करना चाहती थी, उसको इसी चिड़न की वजह से कि ये आगे क्यों बढ़ रही है, चमार की बेटी, तो उसको उठा के जला दिया, जिंदा लड़की को पेट्रोल डालकर, और फिर उसके बाद आग लगा दी उसमें। कोई नहीं गया उसके बारे में बात करने, क्योंकि शूद्र की बेटी थी। ना कोई प्रधानमंत्री गया, ना कोई चीफ मिनिस्टर गया, कोई मुख्यमंत्री गया, कोई नेता नहीं आया देखने। हम जैसे जो सोशल वर्क करते हैं, ये वीडियो भाई है, ये जिन लोगों के दिल में समाज का दर्द है, सिर्फ वही उन लोगों को देखने गए, उन्हीं ने उनकी FIR कराई, उन्हीं ने उन लड़कों को पकड़वाया जो जिन लड़कों ने उसे जलाया था। अब बताइए जरा कि क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ये इस तरह के कांड होने से रोके? या रोज भारत के अंदर रोज हजारों लड़कियों के बलात्कार होते हैं, हजारों। और खुद मैं यहाँ खाली इस यूपी की बात करूँ तो यहाँ पर भी 100-150 लड़कियां पूरी यूपी